रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयादशमी के मौके पर भुज एयरबेस से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। शस्त्र पूजा के बाद जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने सरक्रीक इलाके में कोई भी हिमाकत की तो ऐसा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। राजनाथ सिंह ने बताया कि कराची तक जाने का रास्ता सरक्रीक से होकर ही गुजरता है। उन्होंने याद दिलाया कि 1965 की जंग में भारतीय सेना ने लाहौर तक जाने की क्षमता दिखाई थी। उन्होंने कहा कि साल 2025 में पाकिस्तान को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयादशमी के अवसर पर गुजरात के कच्छ में शस्त्र पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद भारतीय सैनिकों को संबोधित किया। साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। दरअसल हाल के दिनों में पाकिस्तान ने सरक्रीक से सटे इलाके में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाई हैं और अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विस्तार किया है। भारत को उसके इरादे पर संदेह है, इसलिए उसे अभी से ही सुधर जाने की चेतावनी दी जा रही है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच सरक्रीक विवाद तभी से चल रहा है जब से देश का बंटवारा हुआ है। सरक्रीक कच्छ की खाड़ी में स्थित लगभग 96 किलोमीटर लंबी सकरी जलधारा है जो भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच जाती है। यह ज्वारीय क्षेत्र समुद्री और जमीनी सीमाओं को जोड़ता है और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सरक्रीक विवाद की जड़ 1914 के समझौते में बताई जाती है। उस समय के दस्तावेजों के आधार पर भारत सरक्रीक के पूर्वी तट को सीमा मानता है, जबकि पाकिस्तान पश्चिमी तट को सीमा मानता है। भारत का कहना है कि ऐतिहासिक दस्तावेजों और मध्य रेखा के आधार पर सीमा तय होनी चाहिए। सरक्रीक का रणनीतिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह अरब सागर के निकट है और यहीं से कराची पोर्ट तक पहुंचने का मार्ग है। साथ ही समुद्री इलाकों में हाइड्रोकार्बन और प्राकृतिक गैस के संभावित भंडार का भी चर्चा का विषय है। यही कारण है कि दोनों देशों में दशकों से यह विवाद चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि स्वतंत्रता के 78 वर्षों के बावजूद सरक्रीक विवाद पर सीमा विवाद जारी है। भारत कई बार बातचीत के माध्यम से समाधान चाहता है, पर पाकिस्तान की मंशा स्पष्ट नहीं लगती। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा सरक्रीक के नजदीक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने को भी उन्होंने चिंताजनक बताया। रक्षा मंत्री ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से लेकर सरक्रीक तक भारत के रक्षा तंत्र को भेजने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेनाओं ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को प्रभावित किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस ऑपरेशन ने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सक्षम और तैयार है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।